Hey everyone, welcome to day 30 of our 90 days English challenge। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे डेली इंग्लिश फ्रेजेस जो नेटिव स्पीकर्स रोज कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप, नो वरीज, यू नेल्ड इट। ये फ्रेजेस तुम्हें इंग्लिश में नेचुरल और कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट बनाएंगे। तो रेडी हो ना तुम? चलो स्टार्ट करते हैं। डे नंबर 30, कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस वी यूज एवरी डे। तो हर दिन हम इंग्लिश फ्रेजेस को सुनते हैं, पर क्या हम उनका सही यूज जानते हैं? आज हम सीखेंगे 10 सिंपल बट पावरफुल डेली फ्रेजेस जो तुम्हें इंग्लिश में और ज्यादा फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। ये इमोशनल एक्सप्रेशंस तुम्हारे कन्वर्सेशंस को नेचुरल और रियल बना देंगे, बिल्कुल जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं वो फ्रेजेस जो हर रोज इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जरूर यूज करोगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मीन्स अ कैजुअल वे टू ग्रीट समवन और आस्क व्हाट दे आर डूइंग। एक कैजुअल तरीका है, ग्रीटिंग है, जब तुम किसी दोस्त या कलीग से फ्रेंडली में वे में पूछना चाहते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसको यूज कब करेंगे? जब फ्रेंड्स को कैजुअली ग्रीट करना हो, या फिर जब कन्वर्सेशन की स्टार्ट करनी हो, या जब किसी से कैजुअली चेक इन करना हो। ऑल राइट, एग्जाम्पल्स इन एक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स है। हे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप हैवंट यू सीन यू इन एजेस, मतलब सालों से तुम्हें नहीं देखा, क्या हाल चाल है। एक इसमें प्रो टिप भी है कि यू कैन रिप्लाई विथ नॉट मच और नथिंग मच टू कीप इट कैजुअल। अगर कोई तुमसे कहा व्हाट्सअप, तो सिंपल रिप्लाई दो, नॉट मच या नथिंग मच। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें जवाब क्या देना है जब आपसे ऐसा कोई सवाल पूछे तो। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम टू सी। मतलब ये फ्रेज तब यूज होता है जब हम किसी से बहुत टाइम के बाद मिलते हैं। परफेक्ट है किसके लिए? रियूनियन या अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के टाइम पर। एग्जाम्पल, पहले अल्टरनेटिव फ्रेजेस बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाओ, लॉन्ग टाइम टू सी, हाउ हैव यू बीन। मतलब बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए, तुम कैसे हो। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम नो सी मस्ट बी ओवर अ ईयर नाउ। मतलब हमें इतना टाइम हो गया मिले हुए कि अब लगभग एक साल तो पूरा होने आया ही होगा। अल्टरनेटिव फ्रेजेस जो इसके लिए यूज होते हैं, इट्स बीन एजेस, यानी सालें गुजर गई। इट्स बीन अ वाइल, बहुत लंबा समय हो गया। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। इसमें एक और मैं आपको प्रो टिप दूं, तो इसका यूज करते हैं। ये फ्रेज हमेशा फ्रेंडली टोन में यूज होता है, जब किसी से मिलकर जेन्युइनली आपको खुशी हो। नेक्स्ट, नो वरीज, यानी कोई बात नहीं। मतलब सिंपल है इसका, कोई बात नहीं या टेंशन मत लो। और ये एक फ्रेंडली फ्रेज है जो दिखाता है कि तुम सिचुएशन में चिल हो और सामने वाले को कंफर्ट फील करवाना चाहते हो। अब ये कौन सा सेंटेंस इसके लिए परफेक्ट है? जब कोई अपोलोजाइज करे यानी माफी मांगे, जब कोई किसी को रिअश्योर करना हो, कोई चीज को रिअश्योर करना हो यानी यकीन दिलाना हो, और जब मूड को लाइट रखना हो। ठीक है, और रियल कन्वर्सेशन में कुछ एग्जांपल्स। फ्रेंड, सॉरी आई एम लेट। यू, नो वरीज आई जस्ट कॉल हियर टू। मतलब आपका फ्रेंड कहता है कि सॉरी यार मैं थोड़ा देर से आ गया, तो आप कहते हो कि कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी ही आया हूँ। एक और एग्जांपल, कोलीग, कैन यू हेल्प मी विद दिस। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। प्रो टिप अगर इसमें भी दूं मैं आपको, नो वरीज बोलने से तुम फ्रेंडली, काम और अप्रोचेबल लगते हो, बिल्कुल जैसे नेटिव स्पीकर्स डेली लाइफ में बोलते ही हैं। नेक्स्ट, फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस्ड मीनिंग होपिंग फॉर अ गुड लक और अ पॉजिटिव आउटकम। यानी इसका मतलब है गुड लक या उम्मीद है सब अच्छा होगा। ये फ्रेज तब यूज होता है जब तुम किसी के लिए या खुद के लिए पॉजिटिव रिजल्ट या गुड न्यूज की होप करते हो, यानी उम्मीद रखते हो, एक्सपेक्ट करते हो। एग्जाम्पल्स, फिंगर क्रॉस फॉर योर एग्जाम रिजल्ट, यानी होपफुल हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। इंटरव्यू टुमारो, फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब मेरा कल इंटरव्यू है और मुझे उम्मीद है वो अच्छा जाएगा। ठीक है, और इसकी यूसेज टिप, इसको कब यूज करना है? यूज इट व्हेन विशिंग समवन लक और यू आर होपिंग फॉर समथिंग बेटर या गुड। तो ये फ्रेज यूज करो जब तुम किसी को विश कर रहे हो या खुद के लिए होप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड को एग्जाम के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि इसमें नहीं है, फ्रेंड को एग्जाम के लिए विश करना, अपने प्रोजेक्ट के लिए रिजल्ट का वेट करना, या किसी कलीग को सपोर्ट करना। फिंगर क्रॉस दिखाता है कि तुम पॉजिटिव हो, सपोर्टिव हो। परफेक्ट फ्रेज ही है फ्रेंड्स और कलीग्स को इनकरेज करने के लिए। ऑल राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे है आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसका मतलब ये होता है, या सीरियसली मत लेना मेरी बात को। ठीक है, ये फ्रेज तब यूज होता है जब तुम जोक या टीजिंग मूड में हो और सिचुएशन को लाइट बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू फेल्ड, रियली, रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, यानी ये मस्ती के मजाक है कि क्या तुम फेल हो गए सही में,
अरे भाई रिलैक्स कर, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। नेक्स्ट, दैट इज द वर्स्ट आइडिया ओवर, आई एम जस्ट किडिंग, इट इज ब्रिलियंट, ये सबसे बेकार आइडिया है। अरे अरे भाई मजाक मत करो, सॉरी, अरे अरे भाई चिल करो, मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया आइडिया है तुम्हारा, ठीक है। अब सिमिलर फ्रेजेस इसी के तो नो, जस्ट जोकिंग। नेक्स्ट, ओनली मैसिंग। थर्ड, आई एम पुलिंग योर लेग, मतलब मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ। फोर्थ, जस्ट टीजिंग, बस मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। ऑलराइट, प्रो टिप, ये फ्रेज करना यूज करने से तुम्हारी टोन फ्रेंडली और प्लेफुल लगती है, परफेक्ट जब तुम छोटा मजाक कर रहे हो या एटमॉस्फेयर लाइट बनाना चाहते हो। नेक्स्ट, यू नेल्ड इट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुमने परफेक्ट काम किया या तुमने कमाल कर दिया, ठीक है। दिस फ्रेज इज फैंटास्टिक वे टू कॉम्प्लीमेंट समवन ऑन देयर अचीवमेंट और परफॉर्मेंस। ये फ्रेज यूज होता है जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करे या गोल अचीव करे। इसको कब यूज करना है, जब कोई ग्रेट प्रेजेंटेशन दे या कोई डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करे, बहुत अच्छा परफॉर्म करे या अपना गोल अचीव करे। फॉर एग्जाम्पल, योर स्पीच वॉज अमेजिंग, यू नेल्ड इट, हाँ। सेकेंड, दैट प्रोजेक्ट, यू एब्सोल्युटली नेल्ड इट, ठीक है, यानी कि बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। एग्जाम्पल्स, योर स्पीच वर अमेजिंग, और एग्जाम्पल्स तो हो गए। प्रो टिप, ये फ्रेज बोलने से सामने वाले का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और तुम्हारा जेन्युइन अप्रिसिएशन भी शो होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी अच्छा काम करे बोलो, यू नेल्ड इट। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट मतलब कंप्लीटेड, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आज की इस वीडियो के अंदर डे 30 कंप्लीट कर लिया है 90 डेज में से अंदर, यानी एक महीना हमारा पूरा हो चुका है। आज तुमने सीखा कैसे नेटिव स्पीकर्स जैसे फ्रेजेस यूज करते हैं, या एवरीडे एक्सप्रेशन तुम्हारी इंग्लिश को और नेचुरल और फ्लुएंट बना देंगे। क्विक रिकैप ऑफ टुडेज फ्रेजेस, ठीक है। व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम टू सी, व्हाट्सअप का मतलब क्या हाल चाल। लॉन्ग टाइम टू सी, बहुत लंबा समय हो गया मिले हुए। नो वरीज, कोई बात नहीं। फिंगर क्रॉस्ड, ये जब हम यूज करते हैं कोई गुड लक की बात कर रहे होते या एक्सपेक्ट कर रहे होते कोई अच्छी चीज। फिफ्थ, आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यू नेल्ड इट, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और सेवन, कीप इट अप, यानी इसे कंटिन्यू रखो। स्टार्ट यूजिंग दीज फ्रेजेस टुडे, इन फ्रेजेस को यूज करना आज से ही शुरू करो, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम्हारी कन्वर्जेशन डे बाय डे इम्प्रूव होती ही जा रही है। टुमारोज टॉपिक, हाँ, आगे बढ़ने से पहले मतलब वीडियो को खत्म करने से पहले आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा था वो इस वीडियो में कमेंट में जरूर से बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल हम मिलेंगे और इसेंशियल फ्रेजेस के साथ डे नंबर 31 में, जैसे ही आप आगे ग्रो करते रहेंगे। तो एंड इट्स अ रैप ऑफ आवर डे 30 ऑफ आवर 90 डेज इंग्लिश चैलेंज। आज हमने सीखा कैसे सिंपल फ्रेज जैसे व्हाट्सअप, नो वरीज, नेल्ड इट तुम्हारी इंग्लिश को फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट और नेचुरल बना सकते हैं। अब तुम्हारा टास्क है अपनी डेली कन्वर्सेशन में इन फ्रेजेस को यूज करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस ही तुम्हें फ्लुएंसी तक ले जाएगी। अगर तुम्हें लेसन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस में से भी कोई वीडियोस मिस कर दी है तो आप चैनल पर जाके बिल्कुल भी आराम से उन्हें देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करो ताकि तुम मिस ना करो डे नंबर 31 more essential phrases to boost your confidence. Till then, keep learning and keep growing and keep speaking English. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.